Hello everyone, this side Neeraj Chaurasia from IFMS Welfare MCI Gurukul Trust. Next MCI Gurukul, India's number one FMG Next Institute, and MBBS Gurukul, the gateway to MBBS since 2007. So this video is regarding the update for Philippines students. So firstly I speak in Hindi, then I'll speak in English. So जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि चैट ने ऑलरेडी 54 मंथ्स का जो एनएमसी गजेट में कुछ रूल्स आए थे उसको एक्सेप्ट करते हुए एमडी को 4.5 ईयर का कर दिया है। इंटर्नशिप ऑलरेडी उन्हीं के हाथ में, वो भी वो कर सकते हैं, कर देंगे। तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है वहाँ का रजिस्ट्रेशन। तो वहाँ के रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे कि मैंने बताया था ऑलरेडी मीटिंग्स आर गोइंग ऑन और वहाँ पर कन्वर्सेशन चल रहा है, बिकॉज अभी तक जो उनका रूल है वो उन्हीं कंट्रीज़ के लोगों को रजिस्ट्रेशन एग्जाम देने देते हैं जिनके साथ उनका रेसिप्रोकल एग्रीमेंट साइन है। रेसिप्रोकल एग्रीमेंट मीन्स जिस कंट्री में उनके सिटीजन को, मतलब फिलीपीन सिटीजन को एग्जाम देने देते हैं, वो उन्हीं कंट्री के लोगों को अपनी कंट्री में एग्जाम देने देते हैं। तो इस चीज़ पे अभी ऑलरेडी डिस्कशन चल रहा था। वेडनेसडे को हमारे जो ऑनरेबल एम्बेसडर हैं मिस्टर शंभू जी, इनकी मुलाकात, मिस्टर एम्बेसडर ऑनरेबल शंभू कुमारन जी की मुलाकात वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट मैम ऑनरेबल सारा दुत्रेते मैम से हुई थी। एंड इस पर डिस्कशन हुआ काफ़ी, बिकॉज फिलीपींस में काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर डिस्कशन हुआ और रेसिप्रोकल एग्रीमेंट को लेकर भी डिस्कशन हुआ। और वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स सून। मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दी इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। 110% इस चीज़ के लिए श्योरिटी ये है कि वो लोग रजिस्ट्रेशन तो देंगे, बस नोटिफिकेशन कितनी जल्दी आता है उस चीज़ का हमें वेट है। क्या वो 1 हफ्ते लगाते हैं, 10 दिन लगाते हैं, 15 दिन लगाते हैं, बट काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं। चूँकि जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस की, उन्होंने काफ़ी खुद इंटरेस्ट लिया इस चीज़ में और उन्होंने खुद बताया, कुछ शायद मिनिस्ट्री लेवल के सेक्रेटरीज भी वहाँ पर मौजूद थे इस मीटिंग में। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है इस चीज़ का। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर अभी 2 चीज़ों को लेकर डिस्कशन चल रहा है। एक ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, जैसे दूसरी कंट्रीज़ वाले भी रजिस्ट्रेशन एग्जाम देते हैं और वो रजिस्ट्रेशन एग्जाम देने के बाद में उनको वहाँ का रजिस्ट्रेशन मिलता है। कोशिश ये भी चल रही है कि इंडियन बच्चों को रजिस्ट्रेशन एग्जाम ना देना पड़े। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं अभी, लेट्स सी क्या चीज़ होती है। बट अपडेट ये है कि मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव रही। 2 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी परसों, काफ़ी पॉजिटिव रही और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसको लेके, क्योंकि ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, तो इसको लेके सूनर और लेटर, मतलब कोशिश ये है कि पॉजिटिविटी तो है वहाँ पर, बट ये नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में दे दें, 2 हफ्ते में दे दें, 1 महीने में दे दें, इसको लेके एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ये दे देंगे। जो भी बच्चों ने एडमिशन लिया है उनको, उनके साथ में किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। जैसा कि हमने कहा था, फिलीपींस की तरफ से जो भी चीज़ें थी, फिलीपींस गवर्नमेंट ने अपनी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, चाहे वो कोर्स ड्यूरेशन हो, चाहे वो इंटर्नशिप हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो। सेकंड पार्ट जो कि इंडियन कंसल्टेंट, जो भी कंसल्टेंट एसोसिएशन, सारे कंसल्टेंट मिलके ऑलरेडी केस किया हुआ है, 19 अक्टूबर का उसका हियरिंग है, वो एक सेपरेट पार्ट है, वो एक अलग फाइट है जो इंडिया के थ्रू हम लोग चला रहे हैं, और एक फाइट ये थी जो हम फिलीपींस के थ्रू चला रहे थे। तो मोस्टली दोनों चीज़ों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही रहेगा। एट मोस्ट जो बच्चे परेशान थे, जो कंफ्यूज थे कि सर कहीं हमारा समय तो ख़राब नहीं हो जाएगा, कहीं हमारे जो 1 साल 1.5 साल हमने बीएस में लगाए हैं, जो हमारी फीस लगाई है वो ख़राब तो नहीं हो जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि एज ऑफ नाउ जिसने भी एडमिशन लिया है और जो ऑलरेडी फिलीपींस जा चुके हैं या जाने वाले हैं, सबके लिए ऑलरेडी ड्यूरेशन वाला काम हो गया है, इंटर्नशिप उनके हाथ में है। रजिस्ट्रेशन वाले काम में भी इसमें चूंकि अब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है ना, वहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट मैम है, शी इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व, शी हैड अ कन्वर्सेशन विथ आवर ऑनरेबल एम्बेसडर सर। सो जो भी चीज़ है जल्दी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ आई स्पीक इन इंग्लिश। एज आई टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियोस दैट ऑलरेडी चैट हैव डन ऑल द चेंजेस इन देयर करिकुलम एज पर द एनएमसी गजेट रूल। नाउ द एमडी कोर्स इज 54 months, that is 4.5 years. Internship will also be 12 months in the same college, same hospital. The last was that registration, as I told you, that for that reciprocal agreement required by the Philippines government. For that there was a meeting on Wednesday, that vice president of honorable vice president of Philippines, ma'am, she met our honorable ambassador of India in Manila, and there was a conversation and regarding this Indian student in Philippines, and Philippines government is supporting all the Indian medical graduates, all the Indian students, those who are in Philippines. So they are trying to convey their message to the Indian embassy that now they are following all the rules and regulations. Most probably we are expecting a very good news soon, and because it's a government matter, so it may take a week or 2 week or a month also, but it will surely it will be done. So you should not worry about all this thing. Second thing is this,
as I told you, like there were two type fights going on, one in Philippines, that already I've told you all the things they are doing. Second in India, in court, as we told you that we have put one case, and the next hearing will be on 19th October regarding all the students who took admission before 18th November. So both the fights are going on, and all the students, those who took admission before 18th November, they should not worry. Okay, and even if you took admission after 18th November also, you should not worry, because as per the new rules and regulation, you will get the relief, and at least your degree will be registered over there, and you will be eligible to give the next examination in India. So don't worry at all. And as far as new students is concerned, still the rules and the regulation for the new student is not yet decided. Maybe like within 10-15 days it will be decided whether the course will be 4 5 year for sure. Internship will be of 12 months, and then BS will be of 12 to 15 months, so that the course for new student will be decided for. But for you guys, those who already have taken admission, for you already the BS will be of 4 and 4.5 months, means for a year and 6 months, and what 12 months of internship will be there. And you need to go for, either you will get registration directly if the things work in a positive way, otherwise you need to give the registration examination. That's what I'm telling about in the point of view from the Philippines. If we will won our thing in India court, then you may get relief for the internship, and you may get the relief for registration as well. So it's a matter of 12 months basically. So I think I conveyed all the all the update of Philippines. So if you have any other doubts, you can WhatsApp me on 8878762767 or 8750473973. You can update, you can message me. I'll just clear all your queries. Thank you so much. कोई भी पेरेंट्स को, कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की जो एक परेशानी होती है अब्रॉड के एडमिशन के लिए, चाहे आपके कोई रिलेटिव को जाना हो, किसी चीज़ को भी करना है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, यू कैन मैसेज मी. आई विल हेल्प यू विद द अपडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्रीज. कोई भी कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज अभी रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही हैं, तो आई जस्ट कीप यू अपडेट विद दैट ऑल्सो. बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज है, जिन्होंने BS कर रखा था, उन्होंने एडमिशन लिया था, बट उन्होंने बीच में BS छोड़ दिया है. दे आर ऑल्सो कंफ्यूज, सर व्हाट शुड आई डू. तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स, you can contact me on 8878762767 or 7987475101. I'll help you down कि आप क्या कर सकते हैं. If you want to continue with the Philippines, you can continue with the Philippines. If you want to go to other countries also, I will just guide you कि where you can go, what are the countries which are fulfilling all rules and regulations. So if you are stuck, if you are confused, then you can contact me. And those who have already started their BS, about to start their MD, you also don't get confused. Ultimately your degree will be valid, you'll be eligible to write next examination in India, and you'll be after clearing that next examination, you'll be a licensed or practitioner doctor in India. So don't worry at all. If you have any other query, you can contact me. Thank you so much.